चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि किसी भी चीज को अपने आकर्षित करता है, मतलब वह क्षेत्र जो किसी भी चीज को अपने आकर्षित करेगा जहाँ तक, तो उसको क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक जो है जहाँ तक किसी भी चीज को अपनी आकर्षित करेगा उसको क्या बोले हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपनी किसी भी चीज को क्या अपने आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, है ना? हाँ, किसी भी चीज को चुंबक जहाँ तक किसी भी चीज को अपनी आकर्षित करेगा उसी को हम चुंबक आकर्षित किसको कहें? चुंबक यानी आकर्षित जो करता है लोहा से बने, ठीक ना? यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। तो वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी भी चीज को, वह मतलब चुंबक किसी भी क्षेत्र को अपने आकर्षित करता है उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोले। पढ़ा रहे तो पढ़ा कर लो ना, बना दिया राजू ने देखा क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, मतलब क्या इसका गुण हम पढ़ा रहे रोज ये बात करेंगे सर हमसे ना माला ला देगा यार वीडियो कॉल नहीं कर देता है, छोटा मोबाइल है ये तब करेंगे। देखिए क्या लेगा बोला आ जाता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देखिए। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा एक सतत बंद वक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कि जहां तक वो अपने आप को प्रभावित करेगा, यानी कि आप जैसे मान लेते हैं चुंबक जहां तक यानी प्रभावित करे वहीं तक आकर्षित कर सकता है, अब उसके बाहर आकर्षित वो नहीं कर पाएगा, ठीक ना? फिर बोला गया और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। वो कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है? प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इसका मतलब इसका गुण क्या है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाएगी और पुनः वापस आएगा, कहाँ आएगा? उत्तरी ध्रुव में आ जाएगी। इसका गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण एग्जाम पूछता है तब तुम उसको देखना हो, तुमको देख के लिख लेना है ना? हमने उसको देखा, उन्हें हमको देखा, कहानी खत्म। सर आगे बारे में बताइए। देखा ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं मतलब हो गया ध्रुव है उसके समीप जो नजदीक क्षेत्र रेखाएं होगा वो क्या होगा? घनी होगा। घनी मतलब होगा फैला हुआ बहुत बढ़िया से, है ना? परंतु जैसे उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है, परंतु जैसे उसका दूरी क्या होगा? ध्रुवों से क्या होगा? बड़े मान लेते ध्रुव है, इसके नजदीक जितना हो चुंबक ज्यादा मात्रा में पकड़ा होगा, लेकिन जैसे चुंबक हम दूर करेंगे तो उसमें क्या होगा? आपका जाके घनत्व क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक ना? आगे देखिए क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को उस क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसका मतलब मान लेते चुंबक स्पर्श मतलब होता है कोई छू के चले, है ना? तो मेला वेला में जाता है दुर्गा पूजा में, छू के चलो मार सेंटर मार रहा है से हो गया, अब उसको मारेगा चलेगा, है ना? अब भाई उड़ेगा तो मर देगा वहीं पे जान से, है ना? ठीक है हमारे साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो यानी क्या होगा? एक दूसरे को जैसे काटेगा तो इसका मतलब आकर्षण नहीं होगा, है ना? आकर्षण नहीं होगा मतलब एक दूसरे को पकड़ेगा, ठीक ना? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं होता। स्पर्श रेखा मतलब होता है छू कर जाना। क्या होता है? छू कर जाना। फिर बोला संभव होता अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? दो दिशा, एक होगा उत्तरी ध्रुव, एक होगा आपका दक्षिणी ध्रुव, जो असंभव है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एग्जाम पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को काटती है या नहीं, आपको लिखना नहीं काटती है, ठीक ना? कारण भी पूछेगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछेगा तो आपको गुण लिखना। 5 गुण होता है, उसमें से कम से कम जितना पूछे। लघु पूछेगा लघु जैसा आंसर देना, दीर्घ पूछेगा तो दीर्घ 5 देना होगा, ठीक ना? आगे देखिए आगे क्षेत्र रेखाओं के निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता द्योतक होता है। मतलब बोला गया कि निर्भर कर रहा है उस पर, है ना? यानी कि इस पर निर्भर कर रहा है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे के अधिक निकट होती है अर्थात जहाँ इन रेखा का घनत्व अधिक होता है, मतलब बोला गया जिन क्षेत्र रेखाओं मतलब यानी मान लेते ये चुंबक है, इसके जो क्षेत्र रेखा है जितना नजदीक होगा वहाँ घनत्व ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर करेंगे घनत्व क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक ना? आप देखते हैं आगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? प्रबल हो। सिंपल सी बात है। चुंबक के क्षेत्र के निकट चुंबकीय ध्रुव क्या होगा? यानी कि जो भी क्षेत्र होगा उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। इसका मतलब ज्यादा आकर्षण करेगा, है ना? अब मान लो कि लिपस्टिक लगा ले तो आगे खड़ा ज्यादा आकर्षण, दूर चल जाएगा। मान लो हो सकता है गिले में कौन कौन लिपस्टिक आ गया, है ना? आप लेग में लगाया होगा, है ना? माहिर रेड वाली का दिया जाएगा तो आए देखिए
तो लगाता ही नहीं देखिए है। ये आपका पूछ देगा एग्जाम में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखें। ये आपसे पूछा मैक्सवेल के दक्षिण हस्तनियम। मैक्सवेल जो है दाहिना हाथ का हस्तनियम बनाया है, तो दाहिना हाथ का क्या नियम बताता है उसके बारे में देखिए आपका मैक्सवेल एक यानी कि आपका उसी के बारे में बात करें। गिलेन मैक्सवेल खिलाड़ी है क्रिकेट, ये सब बात नहीं। यहाँ देखिए यदि धारावाही था, धारावाही मतलब वो क्या, जैसे मान लेते हैं करंट जिसमें प्रभावित होता है, आप मान लेते हैं इसमें करंट प्रभावित है, बहुत सारा तार ऐसा है दुकान में मिलता होगा, जैसे दुकान में जो बहुत सारा तार मिलता है उसमें भी करंट प्रभावित हो जाता, खरीद पाएगा कोई, ले पकड़ते ऐसा झटका मारे है ना। आगे दिखाई यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, धारावाही तार है ना, उसके दाएं हाथ के क्या किया, मुट्ठी में क्या किया, बांध दिया, ऐसे बांधे पकड़ रखे हैं। ये कहाँ गया आपका, कभी भी पकड़िए तो आपका हाथ, यानी कि अगर तार ऐसे गया तो जरूरी हाथ ऐसे होगा, ऐसे पकड़ रखे है ना, ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखिए यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, जो अंगूठा आपका है ना, आप किसी को ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ पिएगा, है देखिए, तो इस पर पकड़ा जाए अंगूठा धारा की दिशा की ओर, अंगूठा क्या करेगा आपका, धारा की दिशा बताएगा, अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा है ना, धारावाही तार देखिए अंगूठा क्या बताएगा, धारावाही धारा की दिशा संकेत करता है, तथा हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, हाथ का जो अन्य उंगली है, उंगली जो अंगूठा है वो आपका क्या दे रहा है, बात कर रहा है उचित रहा है पानी दो इसको रे, अरे क्या ध्यान दीजिए, हम समझ गए यहाँ पे धारावाही तार में क्या होगा, अगर हम दाएं हाथ से उसको पकड़ेंगे तो अगर धारा की दिशा की ओर जो प्रतीत करे, बात नहीं करो क्या बड़ा ने बात कर रहा है, क्या पढ़े बोले तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्तनियम क्या बोलो, मिलेगा कहिया, मिलेगा मैक्सवेल से, मिले है सर, मिले तो फिर जिंदा कर, उठ बेटा उठ, क्या बस पूरी पी ले, उठ बेटा उठ, उठेगा तो जाग जा, देखा सब मर गया याद है धारावाही तार मतलब हो गया कोई भी तार जिसमें करंट प्रभावित होता है उसको अगर हम पकड़ते हैं तो जो यानी कि धारा अंगूठा जो धारा की दिशा की ओर बताता है, और ये चारों उंगली जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपका कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्तनियम को लिखे तो आपको ये लिखना होगा कि मैक्सवेल दक्षिण धारावाही तार को अगर हम दायां से पकड़ते हैं तो अंगूठा क्या करता है, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तथा हाथ की अन्य उंगलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की, कहा है चुंबक की तरफ अपने आप क्या होगा, अपनी ओर खींच रहा है ना, समझ गए आप लोग। आप देखिए आगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम मतलब बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का क्या करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, बाएं हाथ का 3 उंगली है ना, बाएं हाथ का 3 उंगली, हम 3 उंगलियां बात कर रहे हैं, 5 हाँ, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, मध्यमा आप लोग जानते हैं, फिर आपका क्या तर्जनी तथा अंगूठा, अंगूठा मध्यमा और तर्जनी है ना, देखिए ये आपका जाके ये आपका अंगूठा, ये आपका तर्जनी है, ये आपका मध्यमा, बोलते हैं ना मध्यम बीच वाला, समझ रहे। अब देखिए आगे यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, ये दोनों को लंबवत करना, पहले हम ये दोनों को लंबवत कर लिए, अब ये उंगली ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा कि नहीं, लंबवत ऐसे ना होगा, तो यहाँ पे वही चित्र हम बनाए है ना, आपको ऐसे रखना, कैसे रखना है, ऐसे इस पर लंबवत है, इस पर लंबवत है, ये क्या इस पर लंबवत है ना, यहाँ पर यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर का मतलब होता है कि एक ही में, मतलब एक ही चीज में सब लंबवत है ना, परस्पर मतलब सब बना हुआ है, तो परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा, तर्जनी क्या होगा, देखिए परस्पर लंबवत फैलाएं तो तर्जनी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तर्जनी, ये क्या बताएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा क्या बताएगा आपका, धारा की दिशा, ठीक ना, और आपका अंगूठा क्या बताएगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसमें बल कितना लगा ये बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या बताएगा, यहाँ पे दिया आपका कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा, देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मध्यमा धारा की दिशा बताएगा, और अंगूठा जो कितना बल लगा है वो बताएगा। एग्जाम में ज्यादा सीरियसली अच्छा तो पढ़ना ही होगा आपको, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको उसे उठा के देख लीजिए, पूछा गया है सब, ठीक ना, आगे आपको तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा इससे, ठीक है, क्योंकि बाएं हाथ और दाएं हाथ नहीं बना देना, ठीक ना, हो सकता है आजकल मास्टर तो उसमें सही भी कर सकते है ना। तो देखिए अंगूठा क्या बताएगा आपका, बल की दिशा, तर्जनी क्या बताया आपका, क्षेत्र, किसका क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, अब मध्यमा धारा मतलब धारावाही तार कितना, देखिए अब विद्युत मोटर की बात करते हैं, मोटर चलाता है घर में है ना, तो विद्युत मोटर की बात करेंगे, तो विद्युत मोटर क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है, यंत्र का मतलब होता है कि सिस्टम जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं यंत्र, ठीक ना, तो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया था। अब देखिएगा
विद्युत ऊर्जा मतलब करंट उसमें देते हैं, लेकिन यांत्रिक मतलब क्या घूमता गर 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 करता है ना, इसका मतलब क्या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता, घूमता हुआ जो घूमेगा वहाँ देखिए अंदर घूमेगा पर कुछ है ना, तो उसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, हाँ आपका क्या होगा वो यांत्रिक ऊर्जा। और हम जो करंट दी ऊर्जा था विद्युत, हम तो वहाँ पे स्विच टिपे थे, लेकिन मोटर क्या है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। यही पूछता है क्वेश्चन में कि विद्युत मोटर का क्या काम है, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, या पूछेगा आपको कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, तभी आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको याद ही रखना है ये चीज कि विद्युत मोटर क्या करे, आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। कहा है कि विद्युत मोटर में क्या था, आपको मोटर में पानी आप आया तब फिर ना स्नान करे कोई आदमी, अब टिपने गया मोटर तो वो आपका विद्युत, उसमें आप इलेक्ट्रिक है, अब लाइन न रहे तो क्या हो, वो चलेगा ना। जनरेटर में भी तो फैन घूमता है। अरे बात है हम पढ़ाएंगे तो मजा नहीं देखे आगे। तो विद्युत मोटर हो गया आपका, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसमें क्या होता है आपका शक्तिशाली चुंबक होता है, मोटर है तो शक्तिशाली चुंबक होगा कि पानी को फिर उसको निकालना है, सब चीज करना है। तो उसमें क्या होगा आपका शक्तिशाली चुंबक, चुंबक मतलब होता है आपको सबसे ज्यादा आकर्षण वहाँ पे ज्यादा हुआ हो, ठीक ना। आगे देखिए, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होता है। अवतल ध्रुव खंड मतलब यानी जहाँ पे लगता है बड़ा अवतल लेंस, आपको दर्पण पढ़ा चुका अवतल लेंस दर्पण। देखिए आगे, अवतल ध्रुव खंडों, आपका ध्रुव का मतलब होता है जहाँ पे बनता बीच में, ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होती है। आप देखिए उसमें तांबा का तार का कुंडली बना हुआ है। आप मोटर जब खोलिएगा तो देखिएगा, ठीक ना, जिसे मोटर का क्या करते हैं हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आपका यहाँ पूरा हो गया। क्वेश्चन पूछा विद्युत मोटर के बारे में लिखे, तो आपको लिखना होगा यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपका विद्युत मोटर यानी कि एक शक्तिशाली आपका चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का क्या कहते हैं हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अब आते देखिए, इतना जितना पढ़ाया गया सब आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आप क्वेश्चन उठाओ पिछले बार कोई भी क्वेश्चन उठाया देखिए कोई ना कोई जरूर आपका पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा अब आते आगे सब में देखिए आगे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त, हम अभी जान गए आपका मैक्सवेल का यानी कि आपका दक्षिण हस्त नियम पढ़े, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े मतलब बायां हाथ, और फ्लेमिंग का क्या पढ़े हम लोग दाएं हाथ के बारे में। आप देखिए आगे, यदि दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ है तो दाहिने हाथ का क्या होगा, अंगूठा ले लीजिए। फिर बोला गया अंगूठा तर्जनी, तर्जनी यही होता है। फिर आपका क्या बोला गया, तर्जनी तो मध्यमा, इन तीनों को क्या रखना, परस्पर समकोणिक, समकोणिक सेम प्रोसेस, इसमें लंबवत बोला, इसमें क्या होगा समकोणिक, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना आपको समकोणिक रखना, रख दिया समकोणिक है यहाँ पे, है ना। बोला क्या समकोणिक रखें, तो बताए तर्जनी जो है आपका, तर्जनी जो क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर आपका देखिए अंगूठा क्या बताया, गति की दिशा। यहाँ पे सेम प्रोसेस, वहाँ पे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताया, यहाँ भी बताया, लेकिन आपका अंगूठा वहाँ पे बताया था जाके, देखिए अंगूठा जो बताया था, देखिए अंगूठा यहाँ पे बताया था आपका क्या, धारावाही चालक पर लगे वाले बल, लेकिन यहाँ गति को बता रहा, क्या बता रहा आपका गति। देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है, अंगूठा क्या कर रहा है, गति की दिशा में। अब मध्यमा क्या बता रहा है, प्रेरित धारा दिशा का संकेत, मतलब प्रेरित धारा जो प्रवाहित होता है वो आपका क्या बता रहा है, मध्यमा, जो आपका मध्यमा है यह है ना, ये धारा को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, और ये आपको गति को बता रहा है। सेम प्रोसेस था, लेकिन उसमें तो बाया में क्या था कि ई वाला जो बदल गया, ठीक ना, और नीचे वाला। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग कि जब आपको क्वेश्चन पूछा था कर लिया। दृश्य धारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी दृश्य धारा एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, एक होता है डीसी, एक होता है एसी, है ना। तो हम लोग घरों में जो आता है एसी होता है, जो बहुत दूर से लाइन आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और जो यानी कि नजदीक से आता है उसको हम लोग दृश्य धारा बोलेंगे। जैसे जनरेटर हुआ, बैटरी हुआ, आप लोग यूज करते हैं बगल में। तो चलिए हम उसी के बारे में पढ़ें, दृश्य धारा प्रत्यावर्ती धारा होता क्या। तो दृश्य धारा मतलब क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो, अगर सेल या बैटरी जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका जाके दृश्य धारा। उस परिपथ में एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, मतलब यानी बैटरी जब तक है तब तक यूज हो पाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आता है दृश्य धारा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखिए, ठीक ना। या आपसे पूछेगा दृश्य धारा आपके घरों में कौन सा धारा प्रवाहित किया था, तो आपको बोलना है प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा प्रवाहित होता है, प्रत्यावर्ती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी। क्या बोलते हैं, एसी। इसका मतलब एसी आता है जो बहुत दूर से आता है उसको यानी कि एसी बुलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पावर हाउस जो है, पावर हाउस से कहाँ से लाइन आता है, उतना दूर से आता है, वो वहाँ से आता है जहाँ बना हुआ है, तो वहाँ से लाइन आता है, ठीक ना। लेकिन आपका जनरेटर जो शादी विवाह मोटर या जनरेटर ये सब चलता है आपका बगल में, बैटरी से जो यूज करते हैं वो आपका क्या दृश्य धारा है ना। तो उसमें क्या
किसी विद्युत परिपथ मतलब जाने का, विद्युत जाने का रास्ता में सेल या बैटरी जुड़ा हो, यानी कि उसे, यानी विद्युत जो चलेगा उसमें सेल या बैटरी लगा हो, तो उसके द्वारा ही कोई चीज जल रहा या कोई चीज चल रहा, उस परिपथ में एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, उसमें क्या अस्थायी धारा ही प्रवाहित होगा, न ज्यादा आएगा न कम आएगा, जो चल रहा वही चलेगा, है ना। आइए देखिए, एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि धारा कहते हैं। मतलब इसका दिशा क्या होगा, एक ही दिशा होगा। देखिए इसका दिशा क्या, एक ही दिशा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि धारा। इसका मतलब आपका जो भी चलेगा एक ही धारा में चलेगा। तो हम लोग समझ गए दृष्टि धारा मतलब सेल या बैटरी जितना यूज होगा उतने काम करेगा, उससे ज्यादा यूज काम करने वाला नहीं, है ना। आगे देखिए, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं इसको, डीसी। तो हम लोग घर में कौन सा यूज किया था, एसी का प्रयोग किया था। चलिए अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा मतलब ये, दृष्टि धारा मतलब जान गए, इसमें धारा क्या होगा, एक समान, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एक ही दिशा में धारा क्या होगा आपका, एक ही दिशा में प्रवाह मतलब चलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रत्यावर्ती धारा मतलब समझते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टि धारा जनित से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही रहती है। मतलब दृष्टि धारा में क्या होता है, जनित मतलब जनरेटर जो धारा चलता है उसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, एक ही रहता है, परंतु उसका मान क्या होता है, शून्य कुछ मान के बीच बदलता रहता है। उसका मान क्या होगा, और जनरेटर खत्म होने वाला होगा, देखिए भूगाने लगेगा, है ना। बैटरी कोई भी यूज होता है, इन्वर्टर यूज होता है, देखिए खत्म होने वाला अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, शून्य या उच्च मान से बीच बदलता रहता है, कभी हाई में रहता है, कभी क्या होता है, कम होते रहता है। तो बोला गया क्या, इसे प्रतिवर्ती या दृष्टि धारा हम लोग कहते हैं, ठीक ना। जो यानी कि हम लोग घर में होता है, एसी होता है, आप देखिए इसमें क्या होता है, कभी उच्च कभी कम, कभी उच्च कभी कम, है ना। सब आते आगे हमारे घर में क्या होता है, सीरीज हो जाता है लाइन, कभी घूम भाग करना रहता है, बहुत सारा होता है। देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट। क्वेश्चन पूछता है हमारे घरों में कितना वोल्ट विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता समझ रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता एसी, ठीक ना, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड 100 बार बढ़ती होती है। 100 बार, प्रत्येक सेकंड में 100 बार वो अपना यानी कि परिवर्तित करते रहता है अंतर, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे समझ गए, अब आते आगे। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेन लाइन पावर, यानी कि जो धारा जो हमारे घरों में आती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन लाइन पावर। मतलब होता है वहीं से लाइन कट गया मेन जगह से, है ना, होता है मेन लाइन। ये जाएगा मेन लाइन पावर का जिन तारों द्वारा आपूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं। जिन तार, देखिए बहुत दूर से तार आता है ना, सबके घर में कनेक्ट किया जाता है, अब उतारते वो किसी का घर से निकल के जाता है, वो अपना तार जाता आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेन। होता है मेन तार से जोड़ लिया, चोरी किया है, जोड़ना टूर ये क्या है काय रे, जिन तारों द्वारा आपूर्ति होती है उसे कहते हैं मेंस कहते हैं। अब मेन लाइन किसे कहते हैं, जो तार बहुत दूर से आता है जहाँ पर पावर उसका मेन लाइन पावर कहा था। और जिन तारों द्वारा हम लोग घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस कहते हैं। ठीक है, मेंस में भी जो तार होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या होता है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगा। तो दूसरे में कितना होता है 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। जो 5 एम्पीयर की धारा घरेलू लाइन जो आपके घरों में जाती है वो 5 एम्पीयर का, और दूसरा जो पावर लाइन जो ओरिजिनल लाइन जा रहा है, जो तार जा रहा है उसको क्या कितना धारा प्रवाहित होता है 15 एम्पीयर। कितना होता है उसमें हम लोग जान के जो है तो तुम लिया अपना बांटेगा अपने आप बटेगा, तो मेन लाइन में जा रहा था, अब बीच में तुम निकाल लिया, है ना। अब देखिए आगे, तो हम यहाँ समझ गए, आपका क्या समझे, यहाँ पे हम समझे ये चीज कि जिन तारों द्वारा विद्युत आपूर्ति होती है उसको बोलते हैं मेंस। और मेंस दो प्रकार के तार होते हैं। एक प्रकार में क्या होगा 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगा, एक में 15 एम्पीयर। जो 5 एम्पीयर होगा वो आपके घरेलू मतलब घरों में जो काम करते हैं, और 15 एम्पीयर में क्या होगा पावर लाइन उसको कहते हैं, ठीक ना। जो यानी कि अब देखिए घरेलू वायरिंग की संरचना, आपके घरों में क्या होता है बहुत सारा चीज होता है, यानी कि कई बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी होता है कि तार कुछ बहुत खराबी वाली हो जाता है, तो वायरिंग किसमें बोलता है, वायरिंग क्या आता है। तो घरेलू वायरिंग की संरचना क्या है, पावर हाउस या पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर की सहायता से, पावर हाउस या पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर, आप देखिए हर एक जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। कई ट्रांसफार्मर क्या होता है उड़ जाता है, बोलता है ना तो उड़ गया ट्रांसफार्मर, हाँ उड़ गया ले कोई जिसको कहाँ गया है ना, ऐसे होता है। अब देखिए सहायता से विद्युत को क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत को विद्युत खंभों पर लगे तांबे के मोटे तार द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसफार्मर में पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर के द्वारा मोटे तार आपका आया होगा, ठीक ना, आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अब घर में अभी नहीं तो आपका घर पूरे घुसा देगा, अपना तार दीजिए उसमें जाएगा, आप तो वो सरकारों तार देने लगा है ना। आगे देखिए
इनमें एक विद्युन्मय तार होता है। विद्युन्मय तार मतलब होता है जो यानी कि जिसमें यानी कि करंट प्रवाहित होता है, ठीक ना। विद्युन्मय क्या होता है? तार होता सीरीज हो गया सर। है। अब देखिए आगे बोला गया, फिर आगे जाके कि विद्युत आपूर्ति से, देखिए इनमें एक विद्युन्मय तार होता है जो सामान्यतः लाल रंग की तो विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। इनमें क्या होता है? एक विद्युन्मय तार होता है जो सामान्यतः क्या होता है? लाल रंग। देखिए आप कोई भी तार देखिए ना, या तो लाल रंग का होगा या हरा रंग का होगा, हो सकता है काला रंग का होगा, कोई यानी ऐसा तार रहता है। ऊपर में देखिएगा आप, अभी देखिए पीला और लाल कलर का ऊपर में कवर किया हुआ है ना। आप देखिए आगे इन्हें समझ आए, समझिए बात को। क्या नया मुझे था घर में जो हम लोग कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होता है? सर ये वो सुना तब तुम क्या पढ़ेगा, क्या गुंडा बनेगा, देखो हीरो बनेगा। क्या देखिए समांतर लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका, लाल रंग को विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। इसका मतलब खतरा है। क्या आपका खतरा? तो विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोकता है। क्या कर रहा है आपका? रोधी मतलब क्या? रोकना, ठीक ना। तो विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। अब देखिए आगे, विद्युत आपूर्ति से प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज पर इसके द्वारा प्रवाहित होता है। विद्युत आपूर्ति, ठीक ना। विद्युत आपूर्ति से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत आपूर्ति से क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा। समझ गए? तो विद्युत आपूर्ति मतलब होता है कि जो विद्युत हम लोग आपूर्ति करते हैं आपके जो यानी कि पोल में रहता है या ट्रांसफार्मर से द्वारा घर में पहुंचाया जाता है, उसके द्वारा जो आपूर्ति करता है। हम मान लेते हैं कोई आदमी यूज करके, कल देखिएगा कई बार पंखा कम स्पीड से चलने लगेगा या बल्ब सिरिंज हुआ, कोई आदमी का जनरेटर यूज करने लगा, हो सकता है उसमें जो जोड़ दिया होगा, या हो सकता है कुछ भयानक चीज लगा दिया होगा। ऐसा होता है कभी उड़िए जाएगा। जैसे अभी हरे राम हरे कृष्ण आधा से अधिक उसमें वोल्टेज गया, कहीं आप देखिए कम स्पीड से पंखा चल रहा होगा, उसमें आधा से अधिक लोड गया है ना। आगे देखिए, आप देखते हैं आगे दूसरा उदासीन तार। पहला हम लोग जान गए, पहला क्या होता है आपका? समांतर लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। फिर बोला गया है जिसमें विद्युत आपूर्ति प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट। आपके पूछेगा कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। कितना हर्ट्ज होता है? 50 हर्ट्ज, ठीक ना। इसके द्वारा प्रवाहित होता है। इसकी दूसरा उदासीन तार होता है जो समांतर काले रंग का, अब काला रंग का ऊपर में कवर किया होगा, देखिए वो काला रंग का जो उदासीन तार है, इसका मतलब आपका प्लस माइनस को कंट्रोल किया हुआ उदासीन तार, ठीक ना। और उदासीन तार क्या? देखिए उदासीन तार काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है जो शुद्ध विभव पर रहता है। यह तार धारा को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है। ये तार क्या करता है? धारा को यानी कि क्या करता है? वापस पावर स्टेशन तक क्या होता है? ले जाता है। मतलब देखिएगा आप तार जो आता होगा तो एक लाल तार होता है जो आपके घरों तक प्रवाहित किया गया, लेकिन दूसरा एक तार होता है वापस जब चल जाता है आपका जगह पावर हाउस। इसको मजाक में लेगा तो चल जाएगा तुम्हें बढ़िया से, एग्जाम दिने होता है। अब देखिए आगे, घरों में तीसरा तार भी होता है। घर में क्या होता है? तीसरा तार भी होता है। कौन तार होता है? दिखते हैं तो क्या होता है? जमीन से गाड़ा हुआ रहता है तार, यानी अर्थिंग के लिए, है ना। तो भू तार या अर्थ वायर भी उसको कहते हैं। तो हम लोग जान गए 3 तार के बारे में। एक तार क्या होता है? जो लाल रंग होता है जो विद्युत रोधी होता है, जिसके द्वारा घरों में यानी कि तार को लाया जाता है। दूसरा तार होता है जो आता है लेकिन घर तक नहीं आता है, आपका बाहर होते हुए पावर हाउस वापस चल जाता है। तीसरा तार जो आपके घर में यूज होता है वो आपका कहा जाता है अर्थ वायर, जिसे आप पृथ्वी के अंदर या नीचे दबाने के लिए देता है। देखिए आगे, यह घर के निकट पृथ्वी पर काफी नीचे दबी धातु के एक चालक प्लाट से यानी चालक प्लेट से जुड़ा था। आप देखिएगा उसमें जो आप जोड़िएगा उतार को, तो चालक प्लेट से क्या होता है? जोड़ दिया था। आप नीचे था ऐसे गड्ढा खोने और उसमें दाब दिया, ऐसा तो आप बोलता है उसमें चालक प्लेट लगा के दाबिए, है ना। पता है ना कि आप देखिए पोल में, जैसे मेरे आगे पोल गाड़ा तो आप देख सकते हो वहाँ पे यानी कि ऐसे किया हुआ प्लेट टाइप का अंदर घुसा दिया और बांध दिया हुआ, है ना। आगे देखिए, हम देखते हैं भूतार सामान्यतः हरे रंग की विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है। भूतार मतलब ये हरा रंग, हम लोग जान गए कौन कौन रंग का होता है, ठीक ना। एक होता है आपका जाके, चलिए बोलिए आप, अगर आपका लाल रंग का होगा तो कहाँ पे धारा प्रवाहित कराएगा? आपके घरों में। अगर यानी कि आपका काला रंग का रहेगा तो पावर स्टेशन पे चल जाएगा, और हरा रंग का रहेगा तो भूतारी अर्थवाड़ी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे सकता है। देखिए विद्युत उपकरण मतलब जिसको हम यूज करते हैं उसका उपकरण क्या क्या है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके क्या है? कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, है ना, ये सब चाहिए ना। इसका विद्युत उपकरण विद्युन्मय तार और उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो जो आपका विद्युन्मय तार होगा जो उदासीन तार है, और एक क्या हो गया आपका एक विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार जिसमें विद्युत जाएगा, और एक तार होगा उदासीन, है ना। एक तार होगा आपका उदासीन, एक तार होगा आपका विद्युन्मय, दोनों समांतर क्रम। देखिए आपको भी तार ले 2 तार उसमें होगा, है ना। 2 तार रहता है ना। अब मान लीजिए एक के तार आप अंदर तोड़िएगा उसमें 2 निकलेगा, तो दोनों तार समांतर क्रम जुड़ा रहता है ना। अब एक तार बड़का एक तार छोटका, तो ले लटको इधर लटको, है ना, तो वही हो जाएगा। तो दोनों एक के साथ जाता है, क्यों? क्योंकि एक धारा को दे रहा, एक उदासीन है उसमें, है ना। अब देखिए आगे, स्विच हमेशा क्या होता है? विद्युन्मय तार में जुड़ा होता है। गलती के कौवा सब 2 तार में बैठ जाता है, क्या होता है? उसमें करंट लगता है। एक तार में बैठे उदासीन में बैठेगा,
देखिए प्लस माइनस में होगा तो ऑटोमेटिक उसको झटका लगेगा, है ना। अब मान लो किसी प्लस या माइनस से क्या होगा, दोनों पकड़ लिया तो देखिए झटका उसको मार देता है ना, इसी प्रकार से होता है। तो एक तार जा रहा है, एक तरफ फिर वापस उसको ला भी रहा है ना। तो देखिए आगे स्विच हमेशा क्या होता है, विद्युन्मय तार से जुड़ा होता है। स्विच जो आपका स्विच होता है वो आपका विद्युन्मय तार से जुड़ा। विद्युन्मय तार समझ रहे हैं, दो तार होता है, एक तार कौन होता है, विद्युन्मय, एक होता है उदासीन। तो स्विच होगा विद्युन्मय तार से जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्विच होता है विद्युन्मय तार से जुड़ा होता है, क्योंकि हम इससे लाइट लेते हैं, लाइट कुछ भी जलाते हैं या पंखा चलाते हैं जो उसी से। अब देखिए आगे अति भारण क्या होता है। अति भारण का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको दे दिया यानी कि बहुत 12 क्लास का बुक, तो आपका क्या भार हो गया, आपने क्या हो गया, आप में ज्यादा भार हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से अब मान लिया कोई आदमी घर में पढ़ भी रहा, उसको इतना काम करवा रहा है घर वाला, यहाँ दोनों ऐसे दौड़ा है ना, अति भार क्या हो गया, अति भार। अब देखिए गया विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों के चयन, उनमें प्रभावित होने वाली धारा के परिमाण। विद्युत परिपथ में होने वाली यानी कि विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाली तारों के चयन, है ना। विद्युत परिपथ मतलब क्या हो गया, विद्युत में जाने वाला रास्ता में जो यानी कि होता है, तो उसी में प्रभावित होने वाली धारा के परिमाण महत्तम मान पर निर्भर करता है। देखिए समझिए आप, विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाली तारों के चयन, तारों का जो हम लोग चयन करते हैं, क्या आप जाते हैं खरीदने के लिए तो उसमें बोला जाता है कौन तार लीजिए, पूछता है ना, आप सोचते हैं अच्छा वाला कॉपर का दे दीजिए, कॉपर से अच्छा तार होता है ना। तो देखिए तारों का चयन उनमें प्रभावित होने धारा के परिमाण के महत्तम मान पर निर्भर करता है। उसमें क्या होता है कि तार जल्दी आपको कुछ होगा नहीं जल्दी उसमें, है ना। ठीक है ना, कोई तार शॉर्ट सर्किट हो जाता है या तार अपने आप घट जाता है, ऐसा कोई सुने होंगे तार होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं दिखा। यदि उपकरणों की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, यदि उपकरणों की कुल शक्ति जो है स्वीकृत सीमा मतलब जितना सीमा उसको लेना है उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि आप पंखा चला रहे हैं, आपको आदमी क्या मोटर घुसा दिया ले उसमें पंखा वाला, तो ऑटोमेटिक अति भारण होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक ना। अब मान लो अचानक से कोई चीज ज्यादा दबाव पड़ेगा तो होगा ना। जैसे मान लीजिए आप ठीक है, आपको यहाँ थमा दिया, यहाँ में मान लो 10 केजी वजन है, यहाँ पे 10 केजी थमा दिया, और ऊपर से 50 और थमा दिया, ले दब गया नीचे, बोला कहाँ गया तो बोला उठ बेटा उठ। आए देखिए, तो यदि उपकरणों की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, इसका मतलब जो आपका लोड है घर में उससे अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसमें ज्यादा भार ले रहा है तो भारण ज्यादा होगा, ठीक है। तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचता तो ऑटोमेटिक है, जब ज्यादा भार लीजिए वो धारा भी क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। तो ज्यादा खींचने में इसे क्या करते हैं हम लोग, अति भारण करते हैं। समझ गए आप लोग। जब विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाला जो भी धारा होगा उसमें क्या होता है, जब धारा ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका अधिक धारा की आवश्यकता पड़ेगा। जब ज्यादा यानी कोई भी चीज सीमा से उपकरण में ज्यादा बढ़ जाएगा तो धारा ज्यादा वो लेने की कोशिश करेगा, इसी में क्या बोले अति भारण। कल का सिरिंज हो जाता है ना, क्या सुनते सिरिंज होता है, कहीं ज्यादा लोड ले लिया है ना, कई कल ऐसा होता है, कई कल ऐसा भी होता है सिरिंज होने पर आप ही ज्यादा लोड लिया आपके घर में क्या ऑटोमेटिक सब बंद हो जाता है ना, ज्यादा भार लेने। कई बार आप देखिए आयरन वाला तार जोड़ दिया किसी में तो ऑटोमेटिक सब बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों, लोड ज्यादा लेता है। मोटर वाला हुआ, मोटर वाला अलग तार आता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा बोर्ड। तो इसी से हम लोग समझते हैं अति भारण इसी करते हैं। कल हम पढ़ेंगे लघु कथन के बारे में, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।